हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। रैखिक समीकरणों का आज हमें यहाँ पर हल सीखना है। रैखिक समीकरणों का हल क्या होता है, पहले आप ये समझो। रैखिक समीकरण तो आपको पता है, रैखिक समीकरण क्या होता है। चर पर अगर एक घात होती है तो ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और यदि यहाँ पर दो चर होते हैं तो दो चर का रैखिक समीकरण हो जाता है। दो चर का रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो बच्चों पहली वाली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है कि ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ये दो चर का रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, दो चर का रैखिक समीकरण का मानक रूप आपका है x प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। यहां से हमसे अगर ये कोई पूछता है कि ये आपका दो चर का रैखिक समीकरण है तो इसका हल क्या होगा बच्चों, हल के बारे में बताएं कि एक चर के रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है। एक चर का रैखिक समीकरण जो होता है वो इस टाइप का होता है। मान लेते हैं यहां पर ऐसे लिख दें 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। बच्चों, ये आपका एक चर का रैखिक समीकरण है। यहां पर केवल एक चर x है, इसलिए इस समीकरण को हम एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। और जब यहां से इसका हम हल निकालते हैं, अर्थात जब x की वैल्यू निकालते हैं तो केवल x की एक ही वैल्यू मिलती है, उससे ज्यादा यहां से हम उसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। 2x बराबर प्लस 5 पहले इधर ले जाओगे माइनस का 5, बस x का बराबर मान कितना होगा -5/2 हो जाएगा। बच्चों, यहां से x का एक अद्वितीय मान प्राप्त होता है। मतलब रैखिक समीकरण अगर एक चर का होता है तो वहां इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। मतलब x का केवल और केवल एक मान प्राप्त होता है। बच्चों, यहां से अगर दो चर में रैखिक समीकरण होता है तो यहां पर हलों की संख्या अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों? अनंत हल होते हैं इसके। अगर दो चर का रैखिक समीकरण है तो अपरिमित रूप से इसके हलों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, जबकि एक चर का रैखिक समीकरण जब होता है तो उसमें हल की संख्या कितनी होती है? निश्चित होती है। मतलब एक अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, ऐसे कहो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, केवल और केवल एक हल। जब चर एक होता है तो उसका हल भी एक ही होता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, और जब चर दो होते हैं तो यहाँ पर हलों की संख्या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ पर हल का मतलब तो समझते ही हो ना, x और y के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर जाएं। x और y का मतलब चर के मान। अगर समीकरण x y चर में है तो यहाँ पर x और y के वे मान जिसको यहाँ रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए तो समझो वो समीकरण का हल कहलाता है। वो समीकरण, वो x और y के मान समीकरण का हल कहलाते हैं। बात आई समझ में? मतलब ये x और y के ऐसे मान ढूंढो जिससे ये हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए, वो सभी मान इस समीकरण के हल कहलाएंगे। तो बच्चों, बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से पूरी बात समझ में आएगी। एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर एक उदाहरण इस प्रकार से लें बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं। देखो 2x प्लस 3y ऐसे लिख लें, कुछ भी लिख सकते हो, आपको अपनी स्वतंत्रता है, कुछ भी लिख सकते हो। 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर 12 लिख दें। ये आपका क्या है बच्चों? ये क्या है? दो चर का रैखिक समीकरण है कि नहीं? यहाँ पर प्लस 12 हमने लिखा है ना, बराबर में ये दायां पक्ष में 12 लिख दिया। अगर इधर ले आओगे तो ये मानक रूप में हो जाएगा -12 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हो, या +12 बराबर 0 लिख दो, कुछ भी लिखो। मतलब ये आपका क्या है? दो चर का रैखिक समीकरण ही कहलाएगा, चाहे +12 लिख दो अथवा -12 लिख दो। ठीक है, तो बच्चों इसका अगर हमें यहां से हलों की बात करें, हल इसके कितने होंगे तो हमने बताया इसके हल अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं बच्चों? अनंत हल होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ? अनंत हल का क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर x और y के ऐसे ढेर सारे मान होंगे जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर हम ऐसा लिख दें कि x का मान और y का मान अपने तरफ से कुछ लिखें, अपने तरफ से लिख दें, जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए तो वह मान समीकरण का हल कहलाएगा। तो ढूंढो भाई मान, कुछ ना कुछ ऐसा मान ढूंढो जिससे ये समीकरण पूरा संतुष्ट हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए। यहाँ पर बच्चों x बराबर अगर 3 लिख दें और y बराबर यहाँ से अगर 2 लिख दें
तो ध्यान से समझो x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण का हल हो जाएगा। समीकरण का हल है। कैसे जान लिया कि हल है बच्चों? यहां से अगर x का मान 3 और y का मान 2 लिख दें तो ये पूरा पक्ष बराबर 0 होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर बराबर हो जाए इन मानों से, x और y के इन मानों से इस पक्ष को हम बराबर दायां पक्ष कर दें तो निश्चित रूप से x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण का हल कहलाएगा। ध्यान से समझो बच्चों, यहां पर लिख दें अगर 2x का मान यहां लिख दें 3 प्लस यहां देखो 3 इंटू y का मान भी हम यहां पर 2 लिखें, x का मान 3 लिखा, y का मान 2 लिखा, माइनस में 12। आप देखो ध्यान दें बराबर 0 हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखो 2 का 3 में गुणा 6 प्लस 3 का 2 में गुणा भी 6 और यहां पर लिखा है माइनस का 12। देखो बच्चों प्लस का 12 माइनस का 12, निश्चित रूप से ये 0 मिल रहा है। मतलब x बराबर 3 y बराबर 2 इस समीकरण का हल है। ये हमने बिल्कुल जान लिया। इसको हल को बच्चों इस प्रकार से लिखते हैं। समीकरण का हल यहां कृमित युग्म के रूप में लिखा जाता है। ये x का मान पहले लिखते हैं, फिर कोमा लगा के y का मान लिखते हैं। तो 3,2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, और भी बहुत ढेर सारे हो सकते हैं मान। कौन से हो सकते हैं? देखो अपने मन से हमें x बराबर अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x का मान 0 है, अपने मन से ये मान लिखने हैं। x का मान मान लेते हैं 0 है, 1 मान लो, 2 मान लो, कोई मना नहीं कर रहा। जो भी मान आप मानो उसको यहां पर लिखें। मान लिया हमने x बराबर 0 और यदि x बराबर 0 यहां पर लिखें तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो बस वही x और y के मान निश्चित रूप से इस समीकरण का हल होते हैं। x और y का मान जो समीकरण को संतुष्ट कर जाएं समीकरण का हल कहलाते हैं। बस इतनी बात है बच्चों। x का मान 0 यहां लिख के चेक कर लेते हैं। यहां पर देखो 2 है और x का मान 0 लिख दें प्लस 3 y बराबर ये माइनस का 12 है और बराबर में 0। ध्यान से समझो बच्चों, 0 से गुणा करोगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 3 y और ये माइनस का 12 इधर ले जाओगे तो बराबर में प्लस का 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौको 12, देखो y का मान बच्चों 4 मिल रहा है। तो x बराबर 0 y बराबर 4 इस समीकरण का हल हो जाएगा। देखो x का मान 0 y का मान 4 अगर रख दिया जाए यहां पर तो ये पूरा पक्ष 0 हो जाएगा। बिल्कुल एकदम पक्की बात है बच्चों। x बराबर 0 y बराबर 4 इस समीकरण का दूसरा हल निकल आएगा। बिल्कुल बहुत ढेर सारे ऐसे मान निकाले जा सकते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हो। जैसे आप फिर बदल के मान लिख देते हैं। अब की बार मान लो y का मान 0 लिख दें। मान ले थोड़ी देर के लिए y का मान 0 है। देखो y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 रखने पर यहां से देखो ध्यान दें ये आपका 2x लिखा है प्लस 3 y का मान यहां 0 लिख दें, माइनस में 12 है और बराबर में 0। यहां देखो 0 से गुणा करोगे ये तो 0 हो जाएगा। 2x और ये माइनस का 12 इधर ले जाओगे तो माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 12 और x बराबर यहां से मिल जाएगा 12 में 2 से भाग करोगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरा हल और मिल गया। x का मान 6 और y का मान 0। पहले याद रखिए x का मान लिखा जाएगा, फिर कोमा लगा के फिर y का मान लिखा जाएगा। पहले x और फिर y। तो इस तरीके से यहाँ पर इस समीकरण का एक और हमने देखो हल निकाल लिया। ये भी इस समीकरण का हल है। ऐसे ही ऐसे आप चाहे जितने मान निकाल सकते हो। x का मान बदल के लिखोगे y का मान दूसरा आ जाएगा, फिर x का मान दूसरा लिख दो y का मान फिर दूसरा आ जाएगा, फिर x का मान, मतलब जितने बार x के मान बदलोगे उतने भी बार y के मान भी बदल जाएंगे और वही सब समीकरण के हल हो जाएंगे। ठीक है, एक और देखो यहां पर दिखा देते हैं। यहां पर अगर x बराबर 1 लिख दें, x बराबर 1 रखने पर यहां से अगर x का मान 1 लिखोगे तो देखो ध्यान दें 2x का मान यहां 1 लिख दें प्लस 3 y अपना ज्यों का त्यों माइनस का 12 और बराबर में 0। तो यहां से देखो ध्यान दें बच्चों, यहां से क्या होगा 2 एकम 2, यहां से 2 मिलेगा प्लस 3 y माइनस में 12 है बराबर में 0। अब माइनस का 12 है, इसमें से 2 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। 3 y माइनस 10 बराबर 0 और 3 y बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 10 इधर जाएगा तो बराबर में प्लस का 10 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करोगे तो y बराबर 10/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक और हल यहाँ पर मिल गया।
x बराबर 1 और y का मान 10/3 ये हमें मिल गया। ये भी समीकरण का हल है बच्चों। ये सारे समीकरण के हल कहलाएंगे। इस समीकरण का एक हल देखो ये है, इस समीकरण का एक हल ये है, इसी समीकरण का एक हल ये है, इसी समीकरण का एक हल ये भी है, और बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। अब की बार x बराबर 2 लिख दें तो y का मान निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार x का मान फिर 3 लिख दें, 4 लिख दें, या -1 लिख दें, -2 लिख दें, कुछ भी लिखते जाओ। उसी प्रकार से जब x का मान बदलोगे तो y का मान भी बदल के मिल जाएगा, और x और y के जो मान मिलते हैं वो समीकरण का हल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हलों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों आपको लिखनी है दो चर वाले रैखिक समीकरणों की हलों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, हम निश्चित नहीं कर सकते कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। लेकिन अगर एक चर का रैखिक समीकरण है तो वहां पर उसका हल अद्वितीय हल कहलाता है, मतलब उसका केवल और केवल एक हल होता है। ठीक है, क्योंकि एक चर होता है तो केवल x का एक ही मान निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या अनंत होती है, जबकि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होता है। ठीक है, इतनी सी बात है बच्चों, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। और ये एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। पहले इसके एग्जाम्पल करेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर जो एक्सरसाइज 4.2 है, 4.2 एक्सरसाइज में देखो पहला उदाहरण देखते हैं। यहां पर ऐसा लिखा है कि एक समीकरण दिया गया है, इसके अलग अलग चार हल बताइए। कितने हल बच्चों? जब दो चर का रैखिक समीकरण है तो निश्चित रूप से बच्चों इसमें हलों की संख्या तो अनंत हो जाएगी, लेकिन अनंत हल नहीं, बल्कि हमें 4 हल करके अलग अलग बताओ, अलग अलग 4 हलों को बताना है। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे बच्चों। यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर हमें अलग अलग हल चाहिए तो बस x और y के मान भी हमें अलग अलग बदल के रखते जाना है। यहां से ये देखिए उदाहरण नंबर आपका है, उदाहरण नंबर है आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, इसमें ये लिखता है कि एक समीकरण है, उस समीकरण के 4 हल बताने हैं, अलग अलग 4 हल बताने हैं। समीकरण दिया है x + 2y और बराबर में 6, इसके 4 अलग अलग हल आपसे पूछे गए हैं। 4 अलग अलग हल बताइए, ये आपका प्रश्न है बच्चों। ठीक है, कैसे करोगे? एकदम आसान है, एकदम आसान। क्या करना है, हमने बताया कि आप यहाँ देखो दो चर है ना, दो चर, तो यहाँ पर 4 नहीं अनंत हल हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई 4 हल दे सकते हो बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आपके पड़ोसी बच्चे से मिल रहा हो, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हल तो अनंत है ना, उसमें से केवल 4 हल आपको बताना हो सकता है, उसने कोई दूसरे 4 बताए हो, कोई भी हल हो सकते हैं। 4 हल आपसे पूछे गए हैं तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। यहां पर देखो हम ऐसा करते हैं, x बराबर 0 लिख लें, ध्यान से समझो। x बराबर 0, तो यहां से देखो x का मान 0 लिखो, प्लस 2y हमें ज्यों का त्यों लिखना है, बराबर में 6 लिखना है। ध्यान से समझो, x का मान कितना लिख दिया, 0, प्लस 2y बराबर में 6। यहां से y का मान अगर निकालोगे तो 6/2 लिखोगे, मतलब y बराबर हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो हल हमें 1 मिल गया, एक हल तो ये हमारा हो गया, x का मान 0, y का मान 3, ये समीकरण का एक हल हमने निकाल लिया। इस टाइप से हमें कितने हल चाहिए? हमें यहाँ पर हलों की संख्या 4 निकालनी है, 4 अलग अलग हल चाहिए। एक हल हमने यहाँ ढूंढ लिया। यहाँ इसके बाद अब इसका दूसरा हल अगर हमें निकालना है तो इन मानों को बदल के दूसरा लिख दो। अब की बार हम y बराबर 0 लिख देते हैं। देखो y बराबर 0, तो x का मान तो हमें x रखना है, प्लस अपना ज्यों का त्यों 2 भी हमें ज्यों का त्यों रखना है, लेकिन y का मान हमने 0 मान लिया है, और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 6। यहाँ ये हो गया बच्चों 0, तो x बराबर यहाँ पर सीधा सीधा 6 मिलेगा। ये 0 हो जाएगा ना, तो x बराबर सीधा 6 मिलेगा। तो यहाँ पर एक और हल हमने ढूंढ लिया, x का मान हमें 6 मिल गया, y का मान हमें 0 मिल गया। देखो ये हमारा दूसरा हल हो गया। अब इसके बाद फिर मान बदल दो, x का आपकी बार दूसरा कुछ मान ले लो। मान लेते हैं x का मान 2 ले लें,
कोई रोका नहीं है, आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, जो भी ले सकते हो लो। तो x का मान आपकी बार हम यहाँ पर x बराबर 2 लिख दें। x बराबर 2 रखने से देखो ध्यान दें क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर 2 लिख दें प्लस 2y हमें ज्यों का त्यों रखना है और बराबर में यहाँ पर 6 लिख दें। अब देखो प्लस का 2 इधर जाएगा तो यहाँ देखो 2y बराबर 6 में से 2 घटाना है, प्लस 2 इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे तो 2y बराबर हमें 4 मिलेगा और y का मान 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक और हल बच्चों मिल गया, यहाँ पर अब एक और हल मिला, वो क्या है, x का मान 2 है और y का मान भी हमने 2 निकाला, तो ये भी हमारा एक समीकरण का हल है, ये भी एक समीकरण का हल है। देखो हमने 3 हल तो निकाल लिए, एक हल ये है, एक दूसरा हल है, एक ये तीसरा हल है और यहाँ पर चौथा और निकालना, भाई चौथा और निकाल लेते, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब की बार हम x का और कुछ मान बदल के लिख दें अथवा y का कुछ बदल के लिख दें, आपका मान जो भी करना चाहो कर सकते हो। अगर हम y का मान बदल के 3 लिख दें बच्चों, ध्यान से समझो, y का मान 3 लिख दें तो x का मान कितना आएगा। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि बार बार हम x का मान लिखें या y का मान लिखें, ये भी कोई जरूरत नहीं है। आप x का मान 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, बस 4 बार लिखोगे 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। x का मान बदल के 4 बार लिखोगे तो y का मान भी बदल के हमें 4 ही बार तो मिलेगा, तो बस वो सारे मान समीकरण का हल कहलाते हैं। ठीक है, बस ये जरूरी नहीं है कि एक बार x लिखो फिर y लिखो फिर x लिखो फिर y लिखो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार लिख दिया कि भाई अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 इधर जाएगा तो यहाँ से 6 में से 6 घटेगा 0 हो जाएगा, है ना, 6 में से 6 घटेगा 0 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से अगर y का मान हम 3 लिख देंगे तो यहाँ देखिए y का मान 3 लिखा हुआ है, हमें यही बिंदु मिल जाएगा, मतलब यही इसका हल मिल जाएगा। इसलिए y बराबर 3 लिखने का कोई फायदा नहीं, हमें y बराबर 3 अब नहीं लिखना है, क्योंकि y का मान तो 3 हमने पहले से रख रखा है ना। y का मान 3 है तो x का मान कितना है, 0 है, तो ये तो हमारा एक हल हो चुका है। अब हम ये नहीं लिखेंगे और कुछ लिख देते हैं, क्या लिखें बताओ। यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं है बच्चों कि प्लस में ही लिखो, माइनस में लिख दो, कोई समस्या नहीं। हम y का मान यहाँ से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, y का मान चलो 2 है, y का मान क्या लिख दें, मान लो 2 या -2 लिख दें, माइनस में भी लिख सकते हो। y बराबर -2 लिखें तो यहाँ से देखिए x का मान कितना होगा, x अपना ज्यों का त्यों है, प्लस का निशान लगाएं, 2 ज्यों का त्यों और y का मान हमें -2 लिख देना है और बराबर में इधर देखो 6 लिखा है। यहाँ x ये माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा 4 और बराबर में 6 और x का मान यहाँ से निकालोगे तो 6 + 4, माइनस का 4 इधर जाएगा तो इसमें 6 से जुड़ जाएगा, मतलब x बराबर 10 हो जाएगा। तो बच्चों एक और हल यहाँ पर देखो निकल के आया, x का मान 10 और y का मान -2, ये भी समीकरण का हल है, ये भी समीकरण का हल है। बच्चों जो भी मान आपको यहाँ लिखना है अपना तुम्हारा मन है, जो मन लिखना चाहो लिख दो। जैसे ही y का मान अथवा x का मान लिखोगे तो x का लिखोगे तो y का मान मिल जाएगा, y का लिखोगे तो x का मान मिल जाएगा। बस बदल बदल के हमें 4 बार इन मानों को निकालना है, बस समझो 4 हल हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमें उदाहरण नंबर 3 में ये प्रश्न जो दिया गया था उसके हमने 4 हल ज्ञात किए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसको हम ये जरूर नहीं है अलग अलग लिखें, यहाँ पर इसके हल टोटल मिला के यहाँ आंसर में लिखना है तो हल ऐसे लिख दें। कौन कौन से 4 हल हैं, पहला हल हमने निकाला है 0,3, यहाँ पर दूसरा हल हमने निकाला है 2,2, तीसरा हल हमने यहाँ पर निकाला है, देखो एक हल ये है, एक हल ये भी है तो है 6,0, एक कितना है 6,0 है और एक है 2,2 और एक हमने निकाला है 10,-2, ये हमने 4 हल निकाले हैं। ठीक है, ये समीकरण के दिया गया समीकरण के 4 हल हमने निकाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपका यहाँ पर उदाहरण में जो लिखा हुआ है, उदाहरण में यहाँ पर एक हल दूसरा कोई निकाला है 4,1 लिखा है, इसके जगह पर 4,1, मतलब x का मान अगर हम 4 रखेंगे तो y का मान हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से एक हल 4,1 भी निकल के आएगा। हमने बताया कि आप ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ निकालोगे, आपका पड़ोसी छात्र कुछ दूसरा भी मान उसका निकाल सकता है, उसका दूसरा भी हल हो सकता है, क्योंकि हमने बताया 4 हल नहीं है इसके तो अनंत हल हैं। उन अनंत हलों में से
आपको ये हल निकाल, आपने ये हल निकाला, आपका दूसरा कोई साथी है वो दूसरा हल निकाल सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये उदाहरण तीसरा आपका कंप्लीट होता है। और इसी के बाद यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर चौथे में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे हैं और तीनों प्रश्नों में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल बताओ, केवल आपकी बार 4 नहीं, केवल 2 हल बताओ। बिल्कुल बताएंगे बच्चों, देखो इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 में जो अलग अलग समीकरण दिए गए हैं उनके हमें अब की बार 4-4 नहीं बल्कि 2-2 हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ देखो चौथा उदाहरण है और ये आपके समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण यहाँ दिया गया है 4x + 3y, 4x + 3y बराबर में 12 है। यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या दिया गया है 2x + 5y बराबर 0, 2x + 5y बराबर 0। यहाँ पर एक तीसरा प्रश्न, तीसरा समीकरण दिया गया है 3y + 4, क्या है 3y + 4 बराबर 0। तो इस तरीके से इसके 2-2 हल ज्ञात करके बताना है। ठीक है, पहले हमें पहला वाला जो समीकरण दिया गया है इसके 2 हल बताना है, फिर इसके 2 हल बताने हैं, फिर इसके भी हमें 2 हल बताने हैं। बच्चों यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें x और y में 2 चर हैं, तो यहाँ से 2 क्या इसके तो अनंत हल होते हैं, तो यहाँ से हमें 2 हल मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी x और y 2 चर हैं तो इसके भी अनंत हल होते हैं, उसमें से कोई 2 हल हम ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, यहाँ तो चर केवल 1 है तो इसका तो एक अद्वितीय हल होगा, है ना, केवल अद्वितीय हल होगा। तो बच्चों इसको हम पहले एक चर के समीकरण को 2 चर में बदलेंगे, फिर इसके बाद इसके हल ढूंढेंगे। ठीक है, अब पहले समीकरण की बात करें। पहला समीकरण का हमें सॉल्व पहले देखो चाहिए, कैसे करोगे। यहाँ पर 4x + 3y बराबर में 12 लिखा है। ठीक है, अब इसके हल देखो ढूंढेंगे आराम से, पूरी बात ध्यान से समझो। अगर इसका हमें हल ढूंढना है तो x और y के ऐसे मान लिखो जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। मतलब LHS में लिखें x का मान और y का मान, और इससे हमें 12 मिल जाए तो समझो वो समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, यहां पर x का मान अगर रख देते हैं, देखो अगर मन से सोचने में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही हो कि भाई हम क्या रख दें, कैसे हम जाने कि ये 12 इसका हल आएगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना, x का मान अपने तरफ से कुछ भी लिख लो। मान लेते हैं x का मान 0। अगर x का मान 0 लिखोगे तो यहां से देखो y का मान कितना मिलेगा, 4x का मान 0 लिखो प्लस 3y अपना ज्यों का त्यों बराबर का 12। ठीक है, यहाँ 4x का मान 0 प्लस 3y बराबर में 12, यहाँ ये 0 हो गया। तो अब यहां से 3y बराबर में लिखना है 12 और y बराबर हो जाएगा 12/3 मतलब 4। ठीक है, यहां देखिए एक हल हमें मिल गया, एक हल हमने ढूंढ लिया 0,4, x का मान 0, y का मान 4, ये इसका एक हल हो गया। अब इसका एक और हल, चूंकि हर प्रश्न के हर समीकरण के 2-2 हल ढूंढना है, बाकी ज्यादा नहीं ढूंढना है, इसके है तो अनंत हल है, लेकिन उसमें से 2 हल हमें ढूंढ के लिख देने हैं। एक हल हमने ढूंढ लिया, एक और ढूंढ लेते हैं। देखो आपकी बार y का मान 0 लिख दो, y बराबर 0 रखने पर तो यहां देखो ध्यान दें 4x अपना ज्यों का त्यों प्लस 3 और y को हम 0 लिख लें और बराबर में क्या लिख दें बच्चों 12 लिख दें। यहां से देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, 4x बराबर में 12 लिखोगे तो x का मान 12/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे, 4 तिया 12। तो यहां से देखो एक दूसरा हल फिर मिल जाएगा, इस समीकरण का एक दूसरा हल। x का मान हम पहले लिखते हैं, y का मान बाद में। ये उल्टा आपको नहीं करना है, नहीं तो आप y पहले लिख दो x बाद में लिख दो, गलत हो जाएगा। क्या करना है, x निर्देश ये पहले लिखना है, x का मान पहले लिखना है, y का मान बाद में लिखना है। तो ये समीकरण का हल 3,0 इस समीकरण का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से पहले वाले इस प्रश्न के इस वाले समीकरण के 2 हल हमने ढूंढ लिए। एक हल है 0,4, दूसरा हल 3,0। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही हल है, इसके बाद और भी कुछ ढूंढ सकते हो, जैसे x का मान 1 लिख दें तो y का मान बदल के आ जाएगा।
x का मान 2 लिख दें, y का मान बदल के आ जाएगा, x का मान 3 लिख दें, y का मान बदल के आ जाएगा। तो ये सब समीकरण के हल कहलाएंगे, लेकिन हमें ज्यादा निकालना ही नहीं है, प्रश्न में 2 पूछे गए तो 2 हल हमने निकाल लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो दूसरे वाले प्रश्न को आ जाओ। दूसरे वाले जो आपका समीकरण नंबर 2 है उसके भी हमें 2 हल ढूंढने हैं। कितने हल ढूंढने हैं? 2। देखो दूसरा ये समीकरण लिखा है, इसका हमें सॉल्व लिखा यहाँ दिखाना है। 2x प्लस 5y और बराबर में 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, यहाँ भी हमने बताया कि हमें x और y के मान ढूंढेंगे। x का मान हम 0 ढूंढे तो यहाँ से देखो y का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान 0 प्लस में 5y बराबर में 0 लिखो। ठीक है, ये तो हो गया देखो 0, प्लस यहाँ लिखोगे 5y और बराबर में 0। यहाँ से आगे और देखो 5 से डिवाइड करोगे तो y बराबर 0/5 मतलब 0 ही होगा। तो बिंदु यहाँ देखो एक x का मान तो 0 है, y का मान भी 0 है, तो यहाँ पर इसका हल कितना मिलेगा? इसका हल होता है x, y, तो 0,0 लिखना है, ये इसका हल है। इस समीकरण का एक हल है 0,0। अब इसका दूसरा हल ढूंढना है तो x का मान बदल के कुछ और लिख दें। x का मान चलो 1 लिख देते हैं, x बराबर 1, तो यहाँ समझो 2 अपना ज्यों का त्यों, x का मान हम 1 लिख दें, प्लस 5y हम ज्यों का त्यों रखें और बराबर में 0। ठीक है, 2 हमारा ज्यों का त्यों, x का मान हमने अब की बार अपने मन से लिखा है। हमने कहा ये कोई जरूरी नहीं है 1 लिखो, आप 2 लिख दो, आप 3 लिख दो, जो भी चाहो आप लिख सकते हो। x का मान हमने 1 लिखा है, प्लस 5y हमारा ज्यों का त्यों बराबर में 0, प्लस देखो 2 एकम 2, प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5y बराबर में माइनस का 2। ठीक है, और 5 अगर डिवाइड में कर दें तो y का मान माइनस में 2/5 आ जाएगा। तब इसका हल कितना बच्चों हो जाएगा? इस समीकरण का जो हल है वो हो जाएगा x का मान 1 और y का मान माइनस में 2/5। ये देखो इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप में देखो यार तीसरा प्रश्न देखो, इसमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर तीसरे प्रश्न के लिए क्या करना है, यहाँ पर दिया गया प्रश्न इस प्रकार से लिखा है, देखो ध्यान दें, ये लिखा है 3y प्लस 4 और बराबर में 0। बच्चों यहाँ x नहीं है, केवल एक चर में रैखिक समीकरण है, इसलिए पहले इसको 2 चरों में बना लें तो बहुत आसान सा काम। पहली वाले एक्सरसाइज 4.1 में हमने इस टाइप के प्रश्न करवाए थे कि अगर एक चर का रैखिक समीकरण है उसको 2 चर के रैखिक समीकरण में बदलना है तो क्या करना है। यहाँ पर एक चर हमने 0x मान लिया और x से 0 से मल्टीप्लाई करें तो निश्चित रूप से 0 ही हो जाएगा। तो 0x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ये देखो समीकरण जो बन गया ये 2 चर में रैखिक समीकरण हो गया है। तो बच्चों वही चीज लिखी है, क्योंकि 0 से x का जब गुणा करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखा तो बिल्कुल वही है, लेकिन हमने 2 चरों में इसको व्यक्त करने की कोशिश की कि ये 2 चरों में व्यक्त हो जाए, तो ये समीकरण अब 2 चरों में हो गया। ठीक है, अब यहां से अपना जो भी मान चाहो लिख दो, x का मान तो y का मान मिल जाएगा। देखो y का मान बच्चों कन्फर्म है वही रहेगा, क्योंकि है तो समीकरण एक ही चर का ना, तो एक चर का समीकरण जो होता है उसका x अथवा y में जो भी मान होता है वो केवल एक ही मान होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है। तो यहां से y का मान अद्वितीय ही निकलेगा। किसी में x का मान तो आप चाहे कुछ लिखो, वो तो फर्जी बात है समझो, क्योंकि x तो है ही नहीं ना, x तो गुणांक शून्य है उसका। यहां से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x बराबर 1, तो यहां समझो x का मान 1 तो y का मान कितना होगा बच्चों? यहां से लिखोगे देखो 0, ये क्या है 0 इंटू एक्स का मान 1 लिख दो, प्लस 3y हमें ज्यों का त्यों रखना है, प्लस का 4 अगर इधर ले जाओ राइट हैंड पे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो ये तो 1 का गुणा कर दिया लेकिन है तो 0 ही, 0 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो तो y का मान कितना निकलेगा? माइनस का 4/3 निकल के आएगा। और ये इसका हल देखो मिल गया, x का मान 1 और y का मान माइनस का 4/3। यहां देखो इसका हल ये है। ठीक है, x का मान तो आप कुछ भी बदल के लिख लो, लेकिन y का मान सदैव माइनस 4/3 ही रहने वाला है। अब की बार x बराबर 2 लिख के देख लेते हैं। देखो ध्यान दें, दूसरा इसका हल इस प्रकार यहां लिख दें, x बराबर 2 रखने पर
अगर यहाँ पर x का मान 2 लिखें, देखो ध्यान दें 0 तो अपना ज्यों का त्यों है, ये 0, x का मान अब की बार हम लिख देते हैं 2 प्लस 3/, हमें ज्यों का त्यों रखना है, और प्लस 4 इधर ले जाओ, देखो प्लस का 4 है, ये इधर ले जाओगे तो बराबर में माइनस का 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास शून्य है, शून्य से 2 का गुणा मतलब शून्य। अब 3 से डिवाइड करोगे तो y बराबर माइनस का 4/3। यहाँ पर देखो वही बात है बच्चों, माइनस का 4/3, यहाँ भी माइनस का 4/3, y का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। उसका तो अद्वितीय हल है ना, एक चर का रैखिक समीकरण है, इसको तो हम 2 चर बना रहे हैं, है तो वास्तव में एक चर, इसलिए y का जो मान निकलेगा वो अद्वितीय हल ही निकलेगा, माइनस का 4/3 ही निकलेगा। यहाँ पर दूसरा हल इस प्रकार लिख सकते हो, x का मान हमने 2 लिखा है, लेकिन y का मान माइनस का 4/3 ही मिला है, ये देखो इसका दूसरा हल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस समीकरण के भी हमने 2 हल ज्ञात कर लिए, एक ये और एक ये। तो हर समीकरण के यहाँ पर देखो 2 हल हैं, इस समीकरण के भी हमने 2 हल निकाले, एक हल हमारा ये है और एक हल हमारा ये है। इस समीकरण के भी 2 हल हमने निकाले, एक ये है और एक ये है। इस समीकरण के भी हमने 2 हल निकाले, एक ये और एक ये है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हर समीकरण के 2 हल हमने निकाले हैं, ठीक है बच्चों। ये उदाहरण नंबर आपका चौथा है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान से समझो, इसके बाद क्या है, बस यहाँ केवल यही 2 उदाहरण दिए गए थे। इसके बाद 4.2 एक्सरसाइज के यहाँ पर प्रश्न हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है। 4.2 एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है बच्चों। इसको रब कर लेते हैं। देखिए 4.2 एक्सरसाइज के जो प्रश्न हैं वो भी कुछ बिल्कुल इसी टाइप के ही हैं, बहुत ज्यादा कुछ आफत वाले नहीं है। आराम से देखो, समझो पूरी बात बच्चों, यहां से कंप्लीट करते हुए बिल्कुल एकदम अच्छे से चलोगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको क्लास 10th में भी मिलेंगे। 2 चर के रैखिक समीकरण युग्मों का हल मिलेगा, मतलब वहां पर 2 समीकरण दिए जाएंगे, उनको दोनों को हल करना होगा, ठीक है। उनके हल करने की जो विधियां हैं वो सब 10th क्लास में आपको पढ़ाई जाएंगी, कंप्लीट एकदम बढ़िया से समझाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बच्चों यहाँ एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है, ये बताना है। छोटी सी बात है, यहां पर एक समीकरण दिया गया है बच्चों, ये है y बराबर 3x + 5। इसका हल आपको बताना है कि इसका हल कैसा होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा या अंततः अनेक हल होंगे या 2 हल होंगे या 3 विकल्प लिखे ना। अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बच्चों यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम देखते ही पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पर 2 चर हैं, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनंत होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपको यहाँ पर विकल्प में तीसरा विकल्प दिया गया है वो सही है। क्या करना है, यहाँ पर लिखना है चूंकि यह है 2 चर या चरों वाला रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, अतः हलों की संख्या कितनी होगी, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे। बच्चों ये आपको लिखना है, ठीक है। हमने इसका रीजन भी लिख दिया, ठीक है, हल होंगे। यहां कारण भी लिख दिया कि भैया इसके अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर 2 चर के रैखिक समीकरण में हलों की संख्या अनंत होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 2 चर हैं इसलिए अनेक हल इसको लिखना है, ठीक है बच्चों। तीसरा इसका विकल्प सही है। इसके बाद में यहां पर देखो दूसरे प्रश्न में आपसे कहता है कि समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल बताइए। कितने हल बताना है, 4 हल बताना है। तो अभी हमने एक जो उदाहरण कराया था बिल्कुल एकदम सिमिलर है, समझो 4 सबके हमें हल बताना है। बिल्कुल आराम से देखो, समझो पूरी बात। यहाँ पर दूसरा ये आपका प्रश्न है, और इस दूसरे प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। देखो कौन कौन से 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण है 2x + y = 7, 2x + y = 7 एक समीकरण है। इसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ दिया गया है
दूसरा समीकरण है पाई इंटू एक्स और प्लस बाई, पाई इंटू एक्स प्लस बाई बराबर में 9, ये आपका दूसरा समीकरण दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ तीसरा समीकरण दिया गया है x बराबर 4y, x बराबर 4y, ये आपका तीसरा समीकरण दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब बताओ इसमें हल आपके कितने कितने हल बताने हैं। प्रत्येक के 4 हल बताने हैं, हमें 4 इसके हल बताने हैं। इसमें ये भी 2 चर के समीकरण, ये भी 2 चर का समीकरण है, तो भाई इसके भी अनंत हल होंगे। इसमें भी 2 चर हैं, इसके भी हल अनंत होंगे, इसके भी हल अनंत होंगे, लेकिन हमें केवल और केवल 4 हल बताने हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहला प्रश्न है आपका, इसका हमें 4 हल ढूंढना है। पहला प्रश्न इस प्रकार से लिखा है 2x प्लस y बराबर में 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y के ऐसे मान ढूंढ के बताना है जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए, मतलब यहाँ पर 7 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो बताओ कौन से x और y के मान यहाँ रख दें जिससे हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। अगर आपको हमने बताया कि अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट ऐसा लग रहा है तो हम x बराबर 0 रख के चेक कर लेते हैं। पहला काम x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0, तो y का मान देखो कितना मिलेगा, यहाँ देखो 2x का मान 0 लिखो प्लस y लिखो बराबर में 7 लिखो। ठीक है, यहाँ देखो 0 से जब गुणा करोगे तो ये पूरा पद शून्य हो जाएगा, y का मान यहाँ निश्चित रूप से 7 मिलेगा। y बराबर 7, x बराबर 0, y बराबर 7, ये इसका देखो एक हल हो गया। हल यहाँ से लिखोगे 0,7, एक हल हमने ये ढूंढा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर दूसरा हल, तो x का मान बदल के कुछ और लिख दो। x का मान चलो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। देखो x बराबर 1, तो y का मान देखो कितना होगा, यहाँ 2x का मान 1 लिखो प्लस y लिखो बराबर में 7 लिखो। ठीक है, यहाँ प्लस का 2 एकम 2, 2 इधर जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटाओ, और इस तरीके से y का मान यहाँ से हमें 5 मिलेगा। तो एक और हमने हल देखो यहाँ से ढूंढा, एक दूसरा और हल मिल गया। x का मान 1 और y का मान 5, तो 1,5 इसका एक और हल यहाँ पर मिल गया। इसी प्रकार फिर अब x का मान फिर बदल दो भाई, यहाँ पर 1 किया था, आपकी बार 2 लिख दें। देखो x बराबर 2, तो y का मान देखो कितना होगा, यहाँ लिखोगे 2, और x का मान भी देखो 2 लिखना है। 2 अपना ज्यों का त्यों, x का मान भी 2 लिखना है, प्लस y लिखो और बराबर में यहाँ से 7 लिखो। ठीक है, 2 का 2 में गुणा 4, 4 इधर ले जाओगे तो यहाँ से 7 में से घट जाएगा, और यहाँ से y बराबर 7 माइनस 4, y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4, और 7 में से 4 घटाओगे तो 3 मिलेगा। और इस तरीके से ये हल हमें तीसरा मिल गया, x का मान 2, y का मान 3, ये भी हमारे समीकरण का हल है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये भी एक समीकरण का हल है। हमने यहाँ पर इस समीकरण के 3 हल निकाले, एक ये है, एक ये और एक ये। चलो अगला एक और हल, क्योंकि 4 हल ढूंढने हैं, एक अब दूसरा कुछ और मान लिख दो। देखो x का मान पहले हमने 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, आपकी बार x बराबर 3 लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका मन जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि x बराबर 3 लिखो, x बराबर 4 लिख दो, x बराबर 5 लिख दो, या माइनस का लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। हमने बताया जितने बार आप बदल बदल के मान लिखोगे उतने ही बार उसके हल बदल बदल के आ जाएंगे। यहाँ पर x बराबर, चलो अब की बार हम 3 लिख देते हैं, x बराबर 3, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू एक्स का मान 3 लिखो प्लस y लिखो बराबर में यहाँ 7 लिखो, 3 दूनी 6 इधर ले जाओ, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6, मतलब y का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ भी इसका एक हल और निकल के आ जाएगा, x बराबर 3, y बराबर 1, ये भी हमारे इस समीकरण का हल है। तो बच्चों पहले वाले समीकरण के हल कितने लिखे, कुल हल 4 निकले। वो कौन कौन से निकले, पहला हल है 0,7, पहला हल क्या है 0,7 है। इसका दूसरा हल हमने निकाला 1,5, इसका हमने तीसरा हल निकाला 2,3, और इसका हमने चौथा हल निकाला 3,1। ये हमने इसके 4 हल निकाले। बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो निकाले हैं वही हल आपके साथी ने निकाले हों। उसने हो सकता है x के मान कुछ और दूसरे रखे हों, तो y के मान निश्चित रूप से कुछ बदल के आएंगे। तो x और y के मान बदलेंगे, मतलब यहाँ पर उसके हल बदल जाएंगे। तो ये कतई परेशान ना हो
कि हमारे साथी ने कुछ दूसरे आंसर निकाले हैं और हमने कुछ दूसरे आंसर निकाले हैं। ठीक है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद देखो दूसरा ये आपका जो प्रश्न है, दूसरे भी प्रश्न के हम 4 यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, 4 इसके हल निकालेंगे। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पाई इंटू एक्स और प्लस में है बाई, बराबर में यहाँ लिखा है 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपना x का मान अपने मन से कुछ भी लिखो, x बराबर 0 रख दें। x बराबर 0 रखने से देखो बाई का मान हमें यहाँ से कितना मिलेगा, ये है पाई, x का मान 0 लिखो प्लस ये बाई और बराबर में यहाँ 9, ये हमारा टोटल 0 हो गया। अब बाई बराबर हमें कितना मिलेगा 9। तो x बराबर 0 बाई बराबर 9 इस समीकरण का हल है बच्चों। एक हल देखो ये निकल के आ गया। ठीक है, x बराबर 0 बाई बराबर 9, यहाँ पर एक हल हमने ये निकाला है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हल निकालो तो x का मान बदल के लिख दो। x का मान आपकी बार चलो दूसरा कुछ लिख देते हैं, देखो 1 लिख दें। x का मान 1 लिख दें तो हमें देखो बाई का मान कितना मिलेगा, पाई हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। x का मान 1 लिख दें प्लस बाई लिखें, बराबर में यहाँ 9 लिख दें। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का पाई से गुणा करोगे तो पाई ही रहेगा और पाई को इधर ले जाओगे तो बाई बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, बाई बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई, या पाई का जो स्टैंडर्ड मान है उसको रख लें। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, तो चाहो आप 22/7 लिख के इसको और आगे हल कर सकते हो। बाई बराबर ऐसा लिख दें 9 माइनस 22/7 और 9 सत्ते 63 और 63 में हम 22 घटाएं और बटे में कितना 7 लिखें। तो यहाँ से हमें 1 और 6 में से 2 घटाओ तो 4, मतलब 41/7 मिलेगा। और इस तरीके से ये एक और हल इसका मिल जाएगा। यहाँ पर हल लिख दें, चलो आगे लिख देते हैं। इसका एक और हल यहाँ पर मिल जाएगा। x बराबर देखो कितना है 1 और बाई का मान हमने निकाला है 41/7। ये हमारा एक और हल यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, इसका अगला हल ये है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये इसका दूसरा हल है। इसके बाद यहाँ पर फिर से दोबारा से x का मान पहले हमने 1 लिखा, फिर यहाँ पर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, अब 2 लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं। x बराबर यहाँ 2 लिख दें। x बराबर 2 तो बाई का मान देखो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से x का मान 2 लिखोगे, पाई हमारा ज्यों का त्यों, x का मान हम 2 लिखेंगे और प्लस बाई हम ज्यों का त्यों रखें, बराबर में यहाँ 9 लिख दें। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा समीकरण है, इसमें पाई तो हमारा ज्यों का त्यों, x का मान हमने 2 लिख दिया प्लस बाई और बराबर में 9। यहाँ पर देखो ऐसा करते हैं, पाई का मान यहीं लिख देते हैं, देखो 22/7 इंटू में 2 प्लस में बाई बराबर में 9 लिख दें। ठीक है, यहाँ से बाई का मान निकालो तो 9 माइनस, यहाँ से ये पद इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना, 22 दूनी 44/7 है, तो ये माइनस में हो जाएगा 44/7। बाई बराबर देखो यहाँ 7 एलसीएम आएगा, 9 सत्ते 63, 63 में से 44 घटाओ बटे में 7, मतलब बाई का मान आ जाएगा यहाँ से 13 में से 4 घट गई 9 बचे, है ना, 5 में से 4 घटाएं 1, तो 19/7 लिखना है। अगला हल हमें यहाँ से मिल जाएगा, x का मान 2 और बाई का मान 19/7। यहाँ से देखो दूसरा एक और हल आगे मिल गया। ठीक है, तो इस समीकरण का एक हल हमने ये ढूंढा, एक हल ये और एक हल ये, एक और हल ढूंढना है, 4 ढूंढने हैं टोटल। ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 4 हल ढूंढना है। तो चौथा हल देखो कैसे, यहाँ से अब x का फिर मान बदल दो। x बराबर पहले 0 लिखा है, फिर x बराबर 1 लिखा है, फिर x बराबर यहाँ से हमने 2 लिखा है। अब चलो x बराबर 3 लिख देते हैं। x बराबर 3 रखने से देखो बाई का मान कितना मिलेगा, ध्यान से समझो। यहाँ पर पाई हमारा ज्यों का त्यों और x का मान हम 3 लिख दें प्लस बाई और बराबर में यहाँ लिखेंगे 9। फिर वही काम, पाई का मान देखो 22/7 होता है, लगभग होता है ये बाई का जो पाई होता है 22/7 लगभग मान होता है, आप याद कर लें। पाई का मान कितना होता है, एग्जैक्ट मान नहीं है ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान होता है 22/7। तो आपको याद रखना है पाई का मान 22/7, 3 हमें ज्यों का त्यों रखना है प्लस बाई और बराबर में इधर 9 लिखो, तो 22 या 66/7 है ये, 22 का 3 में गुणा 66, 66/7
इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 9 में से घटाना है 66 बटे में 7, ठीक है। और इसके बाद देखो y बराबर यहाँ से 7 एलसीएम आएगा, 9 सत्ते 63 माइनस में 66 लिख दो, और y का मान यहाँ से 63 में से 66 घटाओगे तो माइनस का 3 और बटे में 7। तो यहाँ से एक और हल हमें मिल गया, हल इसका यहाँ से एक और मिल जाएगा, x का मान 3 और y का मान माइनस में 3 बटे में 7, ये एक और हल मिल गया देखो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी देखो इसके 4 हल मिल गए, एक तो ये हल है और एक आपका दूसरा हल ये है, इसका तीसरा हल ये है और इसका चौथा हल ये है, ठीक है। इनको हम बिल्कुल इसी तरीके से सजा के लिख दें, पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा हल कॉमा चौथा, ठीक है। इसके भी हमने 4 हल ढूंढ लिए। फाइनल हमारे पास ये एक और समीकरण है, इसके भी हमें 4 हल ढूंढने हैं, बिल्कुल सिमिलर से इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर कर देते हैं, चौथे प्रश्न के भी हम 4 हल निकाल देते हैं, ठीक है। यहां पर चौथा समीकरण, ये तीसरा समीकरण जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, x बराबर में 4y, x बराबर कितना है 4y है। तो चाहो तो ऐसा ही लिखा रहने दो, और नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि x माइनस का 4y बराबर 0, ऐसा लिख सकते हो। यहां पर 4y इधर ले आओगे तो माइनस का 4y बराबर में 0 लिख दें, ठीक है। अब x का मान अपने तरफ से 0 लिख दो, तो यहां से y का मान निकलेगा, वो समीकरण का हल हो जाएगा। x बराबर 0, यहां से देखिए x का मान 0 लिखो, माइनस में 4y बराबर में 0 लिखो, माइनस 4 से भाग करोगे तो 0 में भाग करो तो 0 ही तो रहता है, y का मान 0 x का मान 0। देखो समीकरण का हल एक हमें मिल गया, x का मान 0 y का मान 0, इस समीकरण का एक हल ये है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हल ढूंढना है, तो x का मान बदल के लिख दो भाई, x का मान अब 1 लिख देते हैं, x बराबर 1, तो y का मान देखो ध्यान दें यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख दो कहीं x का मान 1, माइनस में लिखो 4y और बराबर में यहाँ 0 लिखो। इसके बाद देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं, माइनस का 4y बराबर में माइनस का 1 लिखें, ये प्लस का 1 इधर ले जाओ, माइनस का 1, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल करोगे और y का मान हमें 1/4, यहाँ 4 हटाओ 4 का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हल हमें एक और मिलेगा, x का मान 1 और y का मान 1/4, ठीक है बच्चों। यहां से इसके भी हमने 2 हल ढूंढ दिए, x का मान एक तो 0 0 हो गया, x का मान 0 y का मान 0, तो एक हल हो गया 0,0, और फिर x का मान जब 1 लिखा तो y का मान 1/4 मिला है, तो दूसरा हल हो गया 1,1/4। इसी टाइप में यहां पर x का मान बदलोगे, अब की बार कुछ और मान लेते हैं, x का मान 2 है तो y का मान बदल के आ जाएगा, तीसरा हल मिल जाएगा। फिर x का मान बदल के लिख दो तो y का मान फिर बदल के आ जाएगा, चौथा हल मिल जाएगा। तो बस 4 हल हमें ढूंढने हैं बच्चों, 2 हल हम आपके लिए छोड़ देते हैं, 2 हल आप यहाँ पर ढूंढ के लिखोगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं, ठीक है। क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं। तो इस तरीके से इसके भी हमने, ये दूसरा जो प्रश्न है उसके भी हमने यहाँ पर 4 हल सभी समीकरणों के निकाले, ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करें। चलिए बच्चों तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ के समझो क्या कहता है। पहले आपको समझना है, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों यहाँ कहता है, तीसरे प्रश्न में लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। यहां पर हमें एक समीकरण दिया गया है x माइनस 2y बराबर 4, और यहां से नीचे आपको यहां पर दिया है 0,2, 2,0, 4,0 और √2,4√2 और लास्ट में 1,1। इनमें से आपको यह देखना है कि कौन सा इस समीकरण का हल है और कौन सा समीकरण का हल नहीं है, ये हमें बताना है। ध्यान से समझो, ये तीसरा प्रश्न है। हमें समीकरण यहां पर दिया गया है, ये समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि x माइनस का 2y और बराबर में यहां पर 4, ठीक है, ये समीकरण दिया गया है। इस समीकरण के हल यहां पर दिए गए हैं कि क्या ये समीकरण का हल है। देखो यहां पर लिखा है कि समीकरण इस के
कौन कौन से हल हैं, कौन निम्न में से, ऐसे लिखना है ना, कि निम्न में से कौन कौन हल हैं, कौन कौन हल हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से नीचे लिखे हुए कौन से बिंदु हैं जो हल लिखे हैं इसके, यहाँ पर इसके हल इस प्रकार से लिखे हुए हैं। देखो पहला यहाँ पर एक प्रश्न है जिसमें कहा है हल है 0,2, तो आपको बताना है 0,2 इसका हल है या नहीं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इसका हल लिखा है 2,0, तो आपको बताना है 2,0 इसका हल है या नहीं। यहाँ तीसरे नंबर पर ऐसा लिखा है कि 4,0 इसका हल है या नहीं, ये भी चेक करके बताना है। चौथे नंबर पर हमें बताना है कि √2 इस समीकरण का हल है अथवा नहीं है। और यहाँ पांचवें नंबर पर हमें दिया गया है 1,1 इस समीकरण का हल है अथवा नहीं है। बस ये हमें चेक करके दिखा देना है। बहुत आराम से समझो पूरी बात। यहाँ पर पहला जो ये पहला 1 नंबर का है, यहाँ पर है 0,2 इस समीकरण का यदि हल है, इस समीकरण का 0,2 हल है, तो निश्चित रूप से 0,2 से ये समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए। यदि समीकरण संतुष्ट हो जाए तो हम लिख देंगे कि 0,2 इस समीकरण का हल है और अन्यथा नहीं है। मतलब समीकरण संतुष्ट ना हो तो समझो यहाँ पर समीकरण संतुष्ट ना हो तो समझो ये वाला 0,2 इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो बस यही करना है। 0,2 का मतलब आप समझते हो x का मान 0, y का मान 2 रखने पर यहाँ पर रख देते हैं और रख के चेक करेंगे कि यहाँ पर ये समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं। देखो ध्यान दें, यहाँ x का मान कितना लिखना है बच्चों, x - 2y = 4 में x = 0, y = 2 रखने पर ऐसा लिखोगे। ठीक है, ऐसा आप लिख दो। ठीक है बच्चों, ऐसा आपको यहाँ लिखना है। तो इसके बाद देखो यहाँ लिख के चेक कर लो भाई, x का मान 0 लिख दें, -2 × y का मान यहाँ पर 2 लिख दें। तो बच्चों यहाँ पर देखो 0 - 4, देखो ध्यान दें, क्या यहाँ पर -4 है बच्चों, यहाँ पर 4 है, क्या बराबर बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो समीकरण इसका मतलब संतुष्ट नहीं हो रहा है। समीकरण संतुष्ट होने का मतलब यहाँ पर x और y के मान लिखो और यदि दायां पक्ष मिलता है तो कहा जाता है कि समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर x के और y के मान हमने लिखे, तो इस x और y के मान लिखने से जो बायां पक्ष है वो बायां पक्ष का मान -4 है और भाई दायां पक्ष है वो +4 है, तो बराबर तो नहीं है ना। तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब हमें ये लिख देना है कि अतः x = 0 और y = 2 समीकरण का हल नहीं है। मतलब 0,2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। सीधी सी बात है भाई, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसको बताओ भाई ये समीकरण का हल है या नहीं। तो बिल्कुल वही काम इसमें भी करना है। x - 2y = 4 में हमें क्या करना है, देखो x का मान 2 लिखना है और y का मान 0 रखना है और रख के हम चेक करेंगे कि भाई अगर संतुष्ट हो जाए, समीकरण संतुष्ट हो जाए तो लिख देंगे कि x = 2 y = 0 समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। x का मान 2 लिखो, बिल्कुल ठीक है, -2 × y का मान 0 लिखो और बराबर में ये लिखा है 4। तो बच्चों बताओ कि यहाँ ये तो देखो 0 हो गया, ये केवल 2 बच रहा है और यहाँ पर ये बराबर में 4 है, तो क्या ये बराबर है बच्चों? बिल्कुल 2 = 4 तो होता नहीं है, यहाँ 4 आना चाहिए। 4 के बराबर 4 आए तो समझो समीकरण संतुष्ट हो जाता है ना। तो आपको लिखना है समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, अतः यहाँ लिखना है 2,0 इस समीकरण का हल नहीं है। क्या लिखना है? यहाँ लिखना है अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये भी बात खत्म। यहां से ये भी समीकरण का हल नहीं है। चलो इसके बाद देखो यहाँ तीसरा ये भी चेक करेंगे कि भाई ये समीकरण का हल है या नहीं। बारी बारी से हमें तो सब कुछ चेक करके देखना है। चलो यहाँ से देखो ये समीकरण जो है वो x - 2y = 4 है। इसमें हमें क्या करना है, x का मान 4 रखना है और y का मान 0 रख के चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से रख के चेक कर लेते हैं। देखो x का मान हमें 4 रखना है,
-2 इंटू बाई का मान 0 लिखना है और बराबर में यहाँ लिखा है 4। बच्चों ये तो हो गया 0। अब देखो 4 बराबर 4 हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात है बच्चों 4,0 इस समीकरण का हल है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण संतुष्ट हो रहा है। 4,0 से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, मतलब दोनों पक्ष बराबर बराबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये समीकरण का हल है। तो आपको क्या लिखना है, अतः 4,0 समीकरण का हल है, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, LHS में हमने x और y के मान लिखे, हमें RHS मिल गया। LHS ये है, इसमें x y के मान को रखा, हल किया, 4 आया और ये RHS के बराबर है। इसका मतलब LHS RHS बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y के जो मान हमने समीकरण में लिखे वो समीकरण संतुष्ट कर रहा है, मतलब समीकरण का हल है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरे के बाद चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है √2, 4 √2 ये समीकरण का हल है या नहीं। तो समीकरण यहाँ पर देखो क्या दिया गया है बच्चों, समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि x - 2y और बराबर में 4, ये आपका है समीकरण। ठीक है, और इस समीकरण को हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि ये वाला जो x का मान और y का मान है वो समीकरण का हल है अथवा नहीं। तो क्या करना है, देखो x बराबर √2 लिखना है और y का मान हमें लिखना है 4 √2 लिख के हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं रखने पर। ठीक है, रख लेते हैं। देखो x का मान लिखना है √2, फिर माइनस का निशान लगाओ, फिर हमें 2 लिखना है। अब y का मान लिखोगे 4 √2, बराबर में देखो यहाँ लिखा है बच्चों 4, इसको हल करो। यदि इसका हल 4 के बराबर आता है तो लिखेंगे कि ये जो x का और y का जो मान है वो समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ तो ये √2 है और यहाँ देखिए ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 √2, 8 √2 में से 1 √2 आपको यहाँ से घटाना है। ठीक है, तो बताओ बच्चों क्या ये 4 के बराबर मिल रहा है। 8 √2 में से 1 √2 घटा के यहाँ से 7 √2 मिलेगा, जो कभी भी 4 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखना है अतः √2, 4 √2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं है बच्चों, ये भी क्लियर बात होगी कि ये भी हल नहीं है। अब देखो इसको भी चेक करेंगे, यहाँ पर 5वें वाले नंबर को भी चेक करेंगे। तो x का मान यहाँ पर कितना है, देखो 1 और y का मान 1, x बराबर 1 y बराबर 1 इस समीकरण में रखो। जो आपका समीकरण दिया है वो है x - 2y बराबर में 4 है। इसमें आपको क्या करना है, x का मान 1 y का मान 1 रख के चेक कर लेना है। ठीक है, रखने पर अगर बच्चों ये मान रखेंगे तो देखो x का मान 1 लिखें, -2 इंटू बाई का मान भी 1 लिखें और ये बराबर यदि 4 के आता है तो हम लिखेंगे कि x बराबर 1 y बराबर 1 समीकरण का हल है। तो यहाँ देखिए बच्चों 1 है, यहाँ पर 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2 मतलब -2 और ये बराबर में है 4। क्या 1 में से 2 घटाओगे तो -1 मिलेगा, क्या कभी 4 के बराबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। 1 ऋण 1 4 के बराबर नहीं होता, मतलब LHS का मान RHS के बराबर नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पर आपको लिखना है अतः 1,1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बच्चों, केवल एक मान ऐसा आया जो समीकरण का हल है और सभी मान समीकरण के हल नहीं है। ये भी समीकरण का हल नहीं है, ये भी समीकरण का हल नहीं है। ये यहाँ पर 4,0 समीकरण का हल है। x का मान 4, y का मान जब हमने 0 लिखा तो इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब 4,0 समीकरण का हल है, ना ये हल है ना ये हल है, कोई भी और हल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने 4 यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए थे, सभी बिंदुओं को लिख के हमने चेक कर लिया कि कौन कौन से यहाँ पर ये बिंदु समीकरण का हल है, कौन कौन से समीकरण का हल नहीं है। तो केवल ये वाला पॉइंट 4,0 समीकरण का हल है और कोई भी समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इसके बाद अंतिम प्रश्न बेहद आसान है। इसमें कहता है कि यहाँ पर x और y के जो मान दिए गए हैं वो इस समीकरण का हल है, तो k का मान बताओ। यहाँ से
x और y के मान समीकरण का हल हैं बच्चों, इसका मतलब तो आपको सीधा पता ही है ना, x और y के मान समीकरण का हल हैं, इसका मतलब x और y के मान से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ये प्रश्न कहता है। तो k का मान कितना है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, इसमें हमसे कहा है k का मान बताओ। ठीक है, और समीकरण हमें दिया गया है, देखो x और y के मान क्या क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1, और जो समीकरण है वो क्या है, समीकरण यहां दिया गया है 2x प्लस में 3y और बराबर में यहां दिया गया है k। ठीक है, बात पूरी ध्यान से समझो, एकदम आसान बात है। और उसी से रिलेटेड जो अभी आपने किया है, भाई ये दोनों x और y के मान इस समीकरण का हल है, तो k का मान क्या होगा। तो इसका मतलब अगर ये हल हैं, इसका मतलब इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहे हैं। तो समीकरण में यहाँ x और y के मान रख दें तो जो k का मान होगा वही आपका आंसर होगा, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, x बराबर 2, यहां पर देखो ऐसा एक लिख दें, चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर यहां पर देखो इसको रख लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू एक्स का मान 2 लिखो, प्लस 3 y का मान हम 1 लिख दें, और बराबर में ये k हो जाएगा। ठीक है, बस k का मान यही है, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 और बराबर में k, यहां से k का मान 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 प्लस 3 मतलब 7, k बराबर 7। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि भाई k का मान क्या होगा, तो k का मान 7 होगा। अगर k का मान यहाँ 7 लिख दें तो ये समीकरण में x और y के मान लिखने से पूरा ये LHS 7 आ जाएगा। मतलब k बराबर 7 लिख दें, k का मान 7 आया ना, तो k का मान 7 लिख दें तो x का मान 2, y का मान 1 लिखने से पूरा हल 7 के ही बराबर आएगा। देखो 2 दूनी 4, x का मान 2 लिखो, 2 दूनी 4, y का मान 1 लिखो, 3 एकम 3, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा 7 हो जाएगा। मतलब x का मान 3, x का मान 2, y का मान 1 रखने से पूरा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो k का मान कितना होगा बच्चों, 7 होगा। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था 4.2 एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, इसके बाद ग्राफी विधि से समीकरणों का हल सीखना है। 4.3 एक्सरसाइज में क्या सीखना है, ग्राफी विधि से समीकरणों का हल सीखना है। ग्राफी विधि से समीकरण कैसे, ग्राफ कैसे खींचते हैं, समीकरण जो आपका रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। बच्चों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है। वो ऐसी रेखा हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, मतलब उसमें बैंड नहीं होगा, कोई झुकाव नहीं होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ हम 4.3 एक्सरसाइज में, इसकी अगले वाली एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ ये जो हमने आपको बताया, समझाया, समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई समस्या आपको लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, या किसी प्रकार का कोई सुझाव आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।